रहस्यमयी अंगूठी। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना हवेली था। लोग कहते थे कि वहां भूत प्रेत का वास है। उस हवेली के बारे में एक और बात मशहूर थी। वहां एक प्राचीन अंगूठी छिपी थी, जिसे पहनने वाला अजीब घटनाओं का शिकार हो जाता था। एक दिन राहुल नाम का लड़का, जो रहस्यमयी चीजों में गहरी रुचि रखता था, उस हवेली में गया। वह हवेली के अंदर दाखिल होते ही महसूस कर सकता था कि वहां की हवा भारी और अजीब थी। सीढ़ियों के नीचे एक लकड़ी का पुराना संदूक रखा था। जब उसने संदूक खोला तो उसमें उसे एक चमचमाती हुई सोने की अंगूठी दिखी। राहुल ने बिना सोचे समझे वह अंगूठी पहन ली। लेकिन जैसे ही अंगूठी उसकी उंगली में आई, हवेली का माहौल बदल गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया, हवाएं तेज हो गई और दरवाजे अपने आप जोर जोर से बंद होने लगे। अचानक राहुल को किसी की धीमी हंसी सुनाई दी। हवेली में उसे एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई एक महिला की थी, जो सफेद साड़ी में थी और उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। महिला ने राहुल से कहा, तुमने मेरी अंगूठी पहन ली है, अब यह तुम्हें चैन से नहीं रहने देगी। डर के मारे राहुल ने अंगूठी उतारने की कोशिश की, लेकिन अंगूठी उसकी उंगली से नहीं निकली। महिला का स्वर गूंजा, यह अंगूठी तुम्हारी आत्मा को धीरे धीरे अपने अंदर खींच लेगी। राहुल चीखता चिल्लाता हवेली से भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। तभी वह जमीन पर गिर पड़ा और उसके कानों में महिला की चीखें गूंजने लगीं। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि राहुल हवेली के बाहर बेहोश पड़ा था। जब वह होश में आया तो उसकी उंगली से अंगूठी गायब थी, लेकिन उसके बाद राहुल ने कभी किसी से बात नहीं की। उसकी आंखें हमेशा डर से भरी रहती थीं। कहते हैं वह अंगूठी आज भी हवेली में किसी और को फंसाने के लिए रखी हुई है। जो भी उसे पहनता है वह रहस्यमय घटनाओं का शिकार हो जाता है। क्या आप उस अंगूठी को पहनने की हिम्मत करेंगे? राहुल के हादसे के बाद गांव वालों ने हवेली को पूरी तरह से बंद कर दिया, लेकिन जिज्ञासा इंसान की कमजोरी होती है। कुछ समय बाद शहर से आए एक युवक अजय को इस हवेली के किस्से सुनने को मिले। अजय पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौकीन था और उसे अंगूठी की कहानी में कुछ खास दिलचस्पी हो गई। अजय ने तय कर लिया कि वह अंगूठी को ढूंढकर अपने साथ ले जाएगा। वह रात के समय हवेली में गया। उसकी जेब में एक टॉर्च और हाथ में एक लोहे की रॉड थी। हवेली में कदम रखते ही उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे किसी के कदमों की गूंज। सीढ़ियों के पास पहुंचते ही अजय को संदूक नजर आया। संदूक अब बंद नहीं था, लेकिन उसमें अंगूठी दिखाई नहीं दी। वह हवेली के और अंदर गया। अचानक उसकी टॉर्च बुझ गई। घबराहट में उसने अपने फोन की रोशनी चालू की और देखा कि एक दर्पण में उसे अपना अक्स दिखाई दे रहा है, लेकिन उस अक्स के हाथ में वह अंगूठी थी। अजय ने जैसे ही दर्पण को छुआ, पूरा कमरा घूमने लगा। उसे लगा जैसे वह हवेली के किसी और समय में पहुंच गया हो। वहां एक महिला सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। उसने गुस्से में अजय से कहा, तुम सब इसी अंगूठी के पीछे क्यों आते हो? यह अंगूठी तुम्हारे लिए नहीं है। अजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यह अंगूठी इतनी खतरनाक क्यों है? महिला ने कहा, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे पति ने यह अंगूठी मेरे लिए बनाई थी, लेकिन उनकी मौत के बाद मेरे अपने ही परिवार ने इस अंगूठी के लिए मुझे मार डाला। मेरी आत्मा इस अंगूठी में कैद हो गई। अब जो इसे छूता है वह मेरी पीड़ा का हिस्सा बन जाता है। अजय ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। क्या तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है? महिला की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अगर इस अंगूठी को कोई शुद्ध आत्मा बिना किसी लालच के जलाकर नष्ट कर दे तो मेरी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। अजय ने अंगूठी को ढूंढने की ठानी। जैसे ही वह वापस उसी संदूक के पास पहुंचा, संदूक में अंगूठी फिर से चमक रही थी। अजय ने अंगूठी को उठाया और तुरंत बाहर भागा, लेकिन हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। हवा में महिला की आवाज गूंजी, अगर तुम्हारा दिल साफ है तो अंगूठी को जलाने की कोशिश करो। अजय ने अपनी हिम्मत बांधी और अपने साथ लाए माचिस से अंगूठी को जलाने की कोशिश की। जैसे ही अंगूठी ने आग पकड़ी, हवेली में तेज चीखों की गूंज होने लगी। चारों ओर रोशनी फैल गई और वह महिला धीरे धीरे गायब हो गई। अगले दिन जब अजय ने आंखें खोली तो वह गांव वालों के बीच था। हवेली अब खंडहर बन चुकी थी और उसकी खिड़कियों से एक भी आवाज नहीं आ रही थी। अजय जान गया कि उसने न केवल अंगूठी को नष्ट किया, बल्कि महिला की आत्मा को भी मुक्त कर दिया।
लेकिन गांव वाले कहते हैं कि अब भी कभी कभी हवेली के खंडहर से किसी महिला की धीमी हंसी सुनाई देती है। क्या वह महिला अब भी वहां है या ये केवल हवेली का रहस्य है? असली सच्चाई कोई नहीं जानता। अजय को लगा कि उसने अंगूठी को नष्ट करके महिला की आत्मा को मुक्त कर दिया है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गई। गांव में लोग कहने लगे कि खंडहर हवेली के पास से गुजरने पर ठंडी हवा का झोंका आता है और कभी कभी किसी की परछाई दिखती है। एक रात अजय अपने घर पर था, तभी उसकी खिड़की पर दस्तक हुई। जब उसने खिड़की खोली तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही वह पलटा, उसे अपने कमरे के कोने में वही महिला खड़ी दिखाई दी। इस बार उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। महिला ने अजय से कहा, तुमने मुझे नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन यह अंगूठी कभी नष्ट नहीं हो सकती। यह शापित है। अब तुमने इसे छुआ है, इसलिए यह तुम्हारे साथ हमेशा जुड़ी रहेगी। अजय ने डरते हुए कहा, लेकिन मैंने तो तुम्हारी आत्मा को मुक्त कर दिया था। मैंने केवल तुम्हारी मदद करनी चाहिए। महिला ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे मुक्त नहीं किया गया। अंगूठी का शाप मुझे बांधे हुए है। जो भी इसे छूता है, उसकी आत्मा धीरे धीरे अंगूठी में समा जाती है। अब तुम्हारा वक्त आ गया है। अजय को अपनी आंखों के सामने अजीब दृश्य दिखने लगे, जैसे वह हवेली के अंदर बंद हो, ये उसके चारों ओर भूतिया आवाजें और परछाइयां हों। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आया। अगले दिन गांव वालों ने अजय का घर खाली पाया। कोई नहीं जानता कि अजय कहां गया, लेकिन गांव में यह बात फैल गई कि जो भी रहस्यमयी अंगूठी के करीब जाता है, वह कभी वापस नहीं आता। क्या सचमुच अंगूठी का शाप अनंत है? कहते हैं कि कई साल बाद एक खजाना खोजने वाले ने उस खंडहर में अंगूठी को फिर से देखा। उसे सोने की चमक ने आकर्षित किया और उसने अंगूठी उठाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी जगह से हिल न सकी। उस दिन के बाद वह खजाना खोजने वाला कभी नहीं मिला। लोगों का मानना है कि अंगूठी अब भी वहां है, अपनी अगली शिकार की तलाश में, और जो इसे छूने की कोशिश करता है, वह कभी लौटकर नहीं आता। क्या आप उस अंगूठी को देखने की हिम्मत करेंगे? गांव की हवेली अब पूरी तरह उजाड़ हो चुकी थी, लेकिन अंगूठी का खौफ अब भी लोगों के दिलों में जिंदा था। कई दशकों तक कोई भी उस खंडहर के पास नहीं गया, लेकिन यह कहानी यहां खत्म नहीं हुई। कुछ वर्षों बाद शहर से पुरानी और दुर्लभ वस्तुओं पर शोध करने वाला एक प्रोफेसर, डॉक्टर अनिरुद्ध, गांव में आया। उसने अंगूठी के बारे में सुना और उसे पाने का दृढ़ निश्चय किया। वह मानता था कि यह अंगूठी केवल एक प्राचीन वस्तु है, जिसके साथ कुछ अंधविश्वास जुड़ गया है। अंगूठी की तलाश। डॉक्टर अनिरुद्ध ने अपने सहायक विक्रम के साथ हवेली में प्रवेश किया। वह पुरानी किताबों में पढ़ी हुई बातों पर भरोसा करता था और उसे लगता था कि इस अंगूठी का कोई वैज्ञानिक रहस्य होगा। जैसे ही उन्होंने हवेली के भीतर कदम रखा, उन्हें वहां असामान्य ठंड महसूस हुई। हवेली का हर कोना धूल और जालों से भरा हुआ था, लेकिन अंगूठी के बारे में सुनाई कहानियों ने उन्हें और उत्सुक कर दिया। पुरानी संदूक, जो अब टूट चुकी थी, के पास उन्हें जमीन में आधा गड़ा हुआ कुछ चमकता नजर आया। अनिरुद्ध ने झुककर उसे निकाला। वह वही अंगूठी थी। जैसे ही उसने अंगूठी को उठाया, हवेली अचानक हिलने लगी। चारों ओर से चीखने की आवाजें आने लगीं। विक्रम ने डरकर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अंगूठी का असली रहस्य। डॉक्टर अनिरुद्ध ने महसूस किया कि यह अंगूठी केवल एक रहस्यमय वस्तु नहीं थी, यह एक शक्तिशाली शाप थी। तभी हवेली के बीचों बीच वही महिला प्रकट हुई। इस बार उसका स्वर और भी गूंजदार था। उसने कहा, तुमने मुझे फिर से छेड़ा है। यह अंगूठी मेरे जीवन और मृत्यु की कहानी है। जब तक यह अंगूठी नष्ट नहीं होगी, मैं इस दुनिया से मुक्त नहीं हो सकती। अनिरुद्ध ने साहस जुटाकर उससे पूछा, अगर इसे नष्ट करना असंभव है, तो क्या कोई तरीका है जिससे तुम्हें मुक्ति मिल सके? महिला ने कहा, केवल एक व्यक्ति जिसकी आत्मा पूरी तरह से शुद्ध हो और जो अपने प्राण त्यागने को तैयार हो, वह अंगूठी को हमेशा के लिए नष्ट कर सकता है। बलिदान की घड़ी। डॉक्टर अनिरुद्ध ने फैसला किया कि वह इस शाप को खत्म करने के लिए अपना बलिदान देगा। उसने अंगूठी को अपनी उंगली में डाला और महिला से कहा, अगर मेरा जीवन तुम्हारी मुक्ति के लिए आवश्यक है, तो मैं इसे त्यागने के लिए तैयार हूं। महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम्हारा बलिदान इस शाप को खत्म कर देगा, लेकिन याद रखो, तुम्हारे बाद कोई और इसे पाने की कोशिश न करे।
जैसे ही अनिरुद्ध ने अंगूठी पहनकर हवेली के प्राचीन अग्निकुंड में कदम रखा, पूरी हवेली आग की लपटों में घिर गई। विक्रम बाहर भागने में सफल रहा, लेकिन उसने देखा कि पूरी हवेली जलकर राख हो गई। अंगूठी का अंत? डॉस अनिरुद्ध और अंगूठी का नामो निशान मिट गया। महिला की आत्मा मुक्त हो गई और हवेली हमेशा के लिए खंडहर में बदल गई। गांव वालों ने माना कि यह कहानी यहीं खत्म हो गई। लेकिन कई वर्षों बाद एक बच्चे ने उसी जगह पर जमीन से चमचमाती हुई सोने की अंगूठी निकाली। जैसे ही उसने उसे छुआ, हवा में फिर वही चीख गूंज उठी। क्या यह शाप कभी खत्म होगा, या अंगूठी हमेशा अपनी अगली शिकार की तलाश में रहेगी?